जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक दिव्य साधना प्रयोग, अघोर शिव साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो रावणकृत है। जिस साधना को संपन्न करके रावण भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो गया और इस ब्रह्मांड में उस जैसा कोई तांत्रिक भी पैदा नहीं हुआ, चाहे वो शुक्राचार्य हो, चाहे भगवान दत्तात्रेय हो। सभी ने इस अघोर शिव साधना को संपन्न करके स्वयं को भगवान शिव के तत्व में अपने आप को विलीन कर लिया है। यह एक दिव्य साधना जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी अवगढ़ हैं, कपालिक हैं, अवधूत हैं, या साथ ही साथ ये कहा जाए कि जितने भी प्रकार के साधक हैं हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ रहे हों, चाहे वो तंत्र साधक रहे हों, उनके जीवन में इस प्रकार की साधना का ही वो रिजल्ट रहा है जो आज वो उतने स्तर के साधक बन सके हैं। उनके जीवन में ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं इस धरती पर कि लोगों ने उनको भगवान की तुलना में, भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा करना चालू कर दिया है। कहा जाता है कि अगर इस साधना को जब तक आप संपन्न नहीं कर सकते हैं या करते नहीं हैं, तो किसी भी महाविद्या की साधना आप कर लीजिए, काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातंगी, त्रिपुर भैरवी, प्रत्यक्ष अनुभूतियां शीघ्र आपको कभी नहीं मिल सकती हैं। इसलिए शिव अघोर साधना प्रत्येक साधक के जीवन का अमूल्य लक्ष्य होता है और साधना के क्षेत्र में बढ़ने के लिए, साधना के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आसान करने के लिए ही इस साधना को संपन्न किया जाता है। जिसने अघोर तत्व को प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती और वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो स्वयं ही अघोर तत्व का स्वरूप हो जाता है, अन्यथा जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में जो भी साधक बनना चाहता है, जो साधक है या साधना के क्षेत्र में उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहता है, उसको एक बार शिव अघोर साधना को जरूर संपन्न करना चाहिए। अगर आप यक्ष है, यक्षिणी है, योगिनी है, परी है, अप्सराओं जैसी साधनाएं संपन्न करना चाहते हैं, काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातंगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला कमला या काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव की साधनाएं संपन्न करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले आपको शिव अघोर साधना को संपन्न कर लेना चाहिए, जिससे कि उनका प्रत्यक्षीकरण आपके जीवन में थोड़ी सी साधना में हो जाए। क्योंकि कलयुग में हर मानव को थोड़ा ही जीवन मिला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, इस साधना से सभी प्रकार के ग्रहों का जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकार के शत्रुओं से साधक को मुक्ति मिल जाती है और सभी साधना में पूर्ण सफलता भी मिलती है। इस साधना को करने के बाद सभी प्रकार के तंत्र से रक्षा प्राप्त हो जाती है। अगर पुराना कोई तंत्र मंत्र दोष किसी साधक के जीवन में है तो उसका भी नाश हो जाता है। वो चाहे जितने जन्मों का दोष उसके जीवन में लगा हो, चाहे ग्रह दोष हो, तंत्र दोष हो, बीमारी दोष हो या किसी प्रकार की पाप हत्या दोष हो, सबका नाश इस अकेले एक साधना से हो जाता है, उसको समाप्त हो जाता है। चाहे शावर मंत्र हो, वैदिक हो या अघोर मंत्र हो, इनमें से इस साधना को संपन्न करने के पश्चात पूर्ण सफलता साधक को जीवन में मिलती रहती है। साधना के समय से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत गर्मी उत्पन्न होती है। आपको महसूस होगा कि आपका शरीर गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यह साधना अधूरी भी नहीं छोड़नी है। क्योंकि साधना करोगे तो इसकी एनर्जी जो डेवलप होगी, आपके शरीर की एनर्जी को आगे बढ़ाएगी ना। ऐसे समय में कभी हो सकता है साधना करते समय दुर्गंध भी आ जाए या डरावनापन भी आ जाए या आकाश से कोई आवाज़ भी आ जाए। हो सकता है आपकी साधना में सफलता जो आप कर रहे हो उसमें बहुत से विघ्न बाधा भी महसूस हो। तो ये समझ लीजिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इस साधना में या तो प्रभु भोलेनाथ महाकाल स्वयं प्रकट होकर साधक प्रत्यक्षीकरण होकर उसकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, या स्वप्न में अपने भक्त को दर्शन भी देते हैं और अपना आशीर्वाद भी साधक को प्रदान कर देते हैं। इस साधना में सबसे पहले तो प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जय शंभो विभो आघेश्वर,
स्वयं भयो जय शंकर, जयेश्वर जयेशान जय सर्वदा कामदाम से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद इनका मंत्र आपको है, मैं पूरी एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रांग ह्रीं हुम अघोरेभ्यो सर्व सिद्धिं देह देह अघेश्वराय हुम ह्रीं हम ओम फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो सकती है। इस मंत्र का जाप करना है। दिशा ईशान की तरफ होगा साधक का मुंह। आसन वस्त्र जो काले रंग का होना चाहिए उत्तम होता है, परंतु आपके पास जो भी आसन हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें माला जो है हकीक की होगी, हकीक की माला का ही प्रयोग हो, हकीक का माला का आपको प्रयोग करना है। माला अगर काले रंग की हकीक की होगी तो उत्तम है। पारद का शिवलिंग अगर आपको मिल जाता है तो उत्तम है, नहीं तो अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति से शिवयंत्र का निर्माण भोजपत्र पे करा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के उसका प्रयोग किया जाता है। पूजन जो है सामान्य रूप से करना है और उसी समय उस यंत्र की पूजा चौकी पे स्थापित करके पूजन कर संपन्न कर लेना है। पूजन से समय पहले गणेश का पूजन, भैरव का पूजन, गुरु का पूजन जरूर करना चाहिए। लोहे की कील से अपने आसन को चारों तरफ से घेरा बना देना चाहिए। और सुरक्षा का जो मंत्र है वो है ओम रम अग्नि प्रकाराय नमः। ओम अग्नि प्रकाराय नमः, इस मंत्र से घेरा बना देना चाहिए। मंत्र बोलकर घेरा बनाएं जिससे कि आपका आसपास जो अदृश्य शक्तियों से आपकी रक्षा हो सके। माथे पर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भस्म और चंदन का तिलक करना चाहिए। साधना समाप्त के बाद पंचबिल्व, दूध युक्त जल, अक्षत, चावल, गंध, पुष्प, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीजों को लेकर उससे लड्डू का भोग लगा देना चाहिए। दक्षिणा में, जैसे दक्षिणा आप किसी को देंगे, चढ़ाना तो पड़ेगा आपको, दक्षिणा साधना कर रहे हैं तो बोलकर इस साधना में 11 बार मंत्र का जो जाप करके उसको चढ़ा देना चाहिए। और यह जो साधना है 11 माला मंत्र का जाप करना है, इसको 11 माला मंत्र का जाप करना है। एक दिवसीय साधना प्रयोग है, इसे अगर 3 दिन अगर कर लेते हैं तो यह साधना सिद्ध हो जाती है और आपके जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को ये नष्ट कर देती है। तो यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है, दुर्लभ साधना प्रयोग है। इस साधना को कोई दिक्कत परेशानी हो करने में तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं और या अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।